हाय दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल राज नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूर्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सभी प्रश्न अच्छे से बन सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है जे.एल. बोर्ड, ऑप्शन सी है कोपरनिकस और ऑप्शन डी है केल्पर। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। कोपरनिकस ने की थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह और ऑप्शन डी है निहारिका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निहारिका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, निहारिका। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। और क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों हमारा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ध्यान सुनिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 89 तारामंडल है। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। ब्रह्मांड में विस्फोटिक तारा कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटिक तारा कहलाती है, मतलब ब्रह्मांड में क्या विस्फोटिक तारा कहलाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए है धूमकेतु, ऑप्शन बी है उल्का, ऑप्शन सी है लुब्धक, ऑप्शन डी है अभिनव तारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लुब्धक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लुब्धक। दोस्तों, बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे कौन थे? मतलब वे थे वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे कौन थे? तो ऑप्शन ए है दोस्तों न्यूटन, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कॉपरनिकस ने खोज की थी। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। नॉर्वे में अर्धरात्र के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में दोस्तों अर्धरात्र के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्र के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर, तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है 21 मार्च, ऑप्शन बी है 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 21 जून और ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून को नॉर्वे में 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्र के समय सूर्य दिखाई देता है। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्र के समय में सूर्य दिखाई देता है। पढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा पृथ्वी तथा सूर्य। नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी है पृथ्वी तथा चंद्रमा और ऑप्शन सी है बृहस्पति तथा सूर्य और ऑप्शन डी है प्लूटो तथा सूर्य। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी तथा सूर्य। पृथ्वी तथा सूर्य। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? संध्या प्रकाश, उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है यहाँ पर 71%, ऑप्शन बी है 61% और ऑप्शन सी है 75% और ऑप्शन डी है 54%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 71%। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 71%।
दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? तो दोस्तों सूर्य एक तारा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य एक विशालकाय तारा है। बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर अपने। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है 800 सेल्सियस, ऑप्शन बी है 600 सेल्सियस, ऑप्शन सी है 6000 सेल्सियस या ऑप्शन डी है 1000 सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6000 सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 6000 सेल्सियस। दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियॉन, ऑप्शन सी है आर्गन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हीलियम। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश दोस्तों धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? ऑप्शन ए है 8 मिनट 3 सेकंड, ऑप्शन बी है 7 मिनट 3 सेकंड, ऑप्शन सी है 9 मिनट 4 सेकंड या 10 मिनट, ऑप्शन डी है 10 मिनट। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, मतलब सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। सूर्य के सबसे निकट दोस्तों बुध ग्रह स्थित है। बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 88। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 88 दिनों की संख्या होती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाली उपग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, मतलब ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर उपग्रह घूमने वाले हैं, तो उनके चारों उपग्रह नहीं घूमते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी है बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल तथा बुध और ऑप्शन डी है वरुण तथा प्लूटो। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अपना बुध तथा शुक्र। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी और ऑप्शन डी है मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बुध, ऑप्शन ए बुध। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है यम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा शुक्र। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों पहला ऑप्शन है बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है बुध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र दोस्तों सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र ग्रह है। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है शनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। ध्यान सुनिए दोस्तों, शुक्र को भोर के तारा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सुपरनोवा है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है एक ग्रहिका, ऑप्शन बी है एक ब्लैक होल, ऑप्शन सी है एक पुच्छल तारा और ऑप्शन डी है एक मृतप्राय तारा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक मृतप्राय तारा है। बढ़ते हैं दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी है एमंड सेन, ऑप्शन सी है संतत मान, ऑप्शन डी है जॉन केबाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट पियरी। दोस्तों बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है मैगलन, ऑप्शन बी है अमेरिगो वेस्पुची, ऑप्शन सी है पियरी, ऑप्शन डी है एमंड सेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एमंड सेन, ऑप्शन डी एमंड सेन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ऑप्शन ए है पूरा ब्रह्मांड सूर्य से पश्चिम की ओर घूम रहा है, ऑप्शन बी है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ऑप्शन सी है पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर घूम रही है, ऑप्शन डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो की पूरी सीरीज आएगी, इस वीडियो के आगे और भी वीडियो आएंगे जो सूर्य से रिलेटेड होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।